नमस्कार। सभी को किन्नौर महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज के इस किन्नौर महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर हमारे बीच जिला किन्नौर के हमारे उपायुक्त रवीश तोरल व एसपी किन्नौर श्री विवेक चहल और सभी जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारी और यहाँ पर उपस्थित सभी कर्मचारी वर्ग और जिला किन्नौर कांग्रेस कमेटी के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष श्री उमेश नेगी, हमारे जिला किन्नौर फेडरेशन टापरी के हमारे चेयरमैन श्री चंद्रगोपाल नेगी, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के निदेशक सर्वश्री पीतम्बर दास नेगी व विक्रम सिंह नेगी, जिला परिषद किन्नौर के हमारे माननीय सदस्य श्री हितेश नेगी और हमारे हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद के माननीय सदस्य एडवोकेट अमरचंद नेगी, श्री जयकृष्ण नेगी, डॉक्टर सूर्य बोरिस नेगी, श्रीमती ललिता पंचारस, श्री वीर सिंह नेगी व श्रीमती आशा नेगी। हमारे बीच में श्री निर्मल चंद्र नेगी एडवोकेट पूर्व में रहे टीएसी के सदस्य व वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, श्री ठाकुर कृष्ण नेगी निदेशक हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, श्री प्रीतम नेगी अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कल्पा, श्री प्रेम कुमार नेगी अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस पू, श्री कमल किशोर नेगी उपाध्यक्ष किन्नौर फेडरेशन टापरी, श्रीमती आशा नेगी निदेशक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन टापरी, श्रीमती मंगला खुजान सदस्य बीडीसी निचार, श्री कुलवंत नेगी उपाध्यक्ष इंटक हिमाचल प्रदेश, श्री मानचंद नेगी अध्यक्ष इंटक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, श्री मनोज नेगी मीडिया प्रभारी जिला कांग्रेस कमेटी, समस्त यहाँ उपस्थित पंचायती राज संस्थाओं के हमारे प्रतिनिधि वर्तमान में और पूर्व में, और हमारे बीच में जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष राज नेगी व जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपी चंद्र नेगी, इस किन्नौर महोत्सव में पधारे हमारे सभी इलाकों से कलाकार साथी व खिलाड़ीगण व मेरे आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, बहनों व मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों व पत्रकार बंधु, मैं सर्वप्रथम आप सभी को किन्नौर महोत्सव के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारे विशेषकर मेला कमेटी के अध्यक्ष डिप्टी कमिश्नर और उनके सभी अधिकारी व कर्मचारी वर्ग और हमारे गैर सरकारी सदस्यों ने, जिन्होंने सबने मिलकर इस महोत्सव को यहाँ पर सड़क संपर्क के टूटने के बावजूद भी इसको बड़े कुशल तरीके से और सफल तरीके से आयोजन किया है, इसके लिए उन सबको जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे आपके बीच में आने पर विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि भारी आपदाओं के बावजूद भी इस वर्ष जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर हर जो जिले के अंदर हमें जो है आपदाओं ने घेर रखा था, उसके बावजूद हम जो है अगर आज हम जगह जगह पर, चाहे हम कुल्लू का दशहरा मना रहे हैं, चाहे अन्य इलाकों में सभी किस्म के, चाहे चंबा के अंदर मिंजर का मेला हुआ था या अन्य, चाहे हमीरपुर के अंदर या किन्नौर के अंदर, लाहौल स्पीति के अंदर, सभी जिलों में जो हमारे मेले अगर मनाए जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि हमने प्राकृतिक आपदाओं को बड़ी सफलतापूर्वक उस चुनौती को हमने स्वीकारा और लोगों को
पीड़ित लोगों को हम जो है समय पर राहत प्रदान करने में सफल हुए हैं। इस सब का श्रेय हमारी कांग्रेस सरकार को और उसमें हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को जाता है, जिनके नेतृत्व में हिमाचल में जो त्रासदी, एक लंबे समय में ऐसा त्रासदी शायद ही बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन काल में नहीं देखा होगा। उसके बावजूद अगर आज हिमाचल को हम आगे बढ़ा रहे हैं, विकास में आगे कर रहे हैं, तो ये सब एक जो है कुशल नेतृत्व का एक नतीजा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि अभी कुछ दिन पहले 5 दिनों से हमारा जो है यहाँ पर नाथपा राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर सड़क संपर्क जो है बाधित हुआ और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर लोग चिंता में थे। किस तरह से अभी जो बचे हुए हमारा सेब है, हमारे अन्य फसल है, किस तरह से मंडियों में पहुँचाएं। इसके बावजूद आज जो है हमारा जो संपर्क सड़क है राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 जो बाधित हुआ था, वो आज यातायात के लिए बहाल हुआ है। आज ही किन्नौर से जितने भी हमारे सेब के लदे हुए यहाँ पर ट्रक थे, वो भी नीचे के अपने अपने गंतव्य को चले गए हैं। और साथ में यहाँ पर डीजल और पेट्रोल की जो तंगी महसूस की जा रही थी, उसके लिए भी आज किन्नौर के अंदर 24 जो है हमारे टैंकर जो है तेल के साथ हमारे किन्नौर में पहुँच गए हैं। तो एक मुसीबत के ऊपर दूसरी मुसीबत यहाँ पर आते रहे, परंतु इस सब के बावजूद जिस तरह से हमारे चाहे पीडब्ल्यूडी का महकमा है, राष्ट्रीय उच्च मार्ग के हमारे जो अधिकारी व कर्मचारी व मजदूर हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, हमारे पुलिस होमगार्ड के लोग हैं, या हमारे बिजली बोर्ड, हमारे आईपीएच के, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी विभागों के जिस तरह से लोगों ने इस त्रासदी में अपना पूरा यहाँ पर जो है एक सहयोग देकर और जो है रात दिन एक करके यहाँ पर पीड़ित जो लोग थे या हमारे जो संपर्क सड़क जो है बाधित हुए, उसको बहाल करने में अपना जो एक अमूल्य योगदान दिया, मैं उन सभी को जो है बहुत बहुत जो है धन्यवाद करता हूँ। साथ में मैं उन सभी जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो हमारे एलएनटी चलाने वाले, चाहे हमारे बुलडोज़र चलाने वाले, चाहे हमारे दूसरे कोई भी उपकरण है, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर इन संपर्क सड़कों को बहाल करने में एक मुख्य भूमिका जो इन्होंने निभाई है, उसके लिए भी मैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और उन सब का जो है मैं जो है एक विशेष जो है उनको जो है बधाई भी देता हूँ कि उनके परिश्रम के कारण, उनके जानबाजी के कारण आज हम खुशहाल हैं। उसके लिए हम उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले भी आपदाएं किन्नौर में एक बार नहीं, लगातार कई कई सालों के बीच में अंतराल में आता रहा। और जब जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही, हमेशा जो है किन्नौर के अंदर जिस मुस्तैदी के साथ, जिस तेज़ी के साथ राहत के काम किए गए, वो आप किसी से छुपा नहीं है। और एक उदाहरण के रूप में आज किन्नौर का जो एक आपदा प्रबंधन है, उसको दूसरे हमारे जो ज़िले हैं वो इसका जो है अनुकरण करने जा रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हम बहुत लंबे समय से विधानसभा के अंदर राहत के जो नियम बने हुए हैं केंद्र सरकार के या हमारे प्रदेश सरकार के, उसमें बहुत कम राशि राहत में, चाहे मकान के टूटने पर हो या मकान के क्षतिग्रस्त होने पर हो या किसी के पशु के जो है नुकसान होने पर हो, ये हम मांग करते रहे। परंतु ये पहली बार हुआ है कि जो राजनीतिक शक्ति, जो राजनीतिक एक सोच और इच्छा शक्ति जो हमारे युवा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने की सरकार ने किया है। पहली बार हिंदुस्तान में मकान टूटने पर केंद्र सरकार से केवल मकान क्षतिग्रस्त पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने पर 1,30,000 रुपये मिलता है। इस बार जो है 7 लाख रुपए हिमाचल की सरकार ने दिया है, जो एक ऐतिहासिक कदम है। और जो आंशिक रूप से जो मकान टूटे हैं
उनको ज़्यादा से ज़्यादा 5 और 10,000 रुपये मिलता था, उनको 1 लाख रुपए देने का पैकेज जो है शुरू कर दिया गया है। इसी तरह से गौशालाएं जो नुकसान होता था उसका जो है केवल मात्र 4-5 हज़ार रुपये मिलता था, अब 50,000 रुपये जो है गौशालों के निर्माण के लिए दिया जा रहा है। किसी के अगर बगीचे चले गए, किसी के अगर खेती चली गई तो प्रति बीघा जो है 10,000 रुपये देने का भी वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है सौगात हिमाचल के लोगों के लिए मिला है। इसके अलावा पशुधन के नुकसान पर, हमारे ज़्यादातर भेड़ बकरियों के नुकसान पर 3 जो है भेड़ बकरियों तक हमें केवल जो है 4,000 रुपये मिलता था। अब इसको जो है जितना भी नुकसान अगर 20 या 200 भी बकरियां अगर भेड़ बकरियां इस आपदा में नुकसान हुआ है, सभी को 6,000 रुपये प्रति भेड़ बकरी देने का भी जो है सरकार की तरफ से राहत शुरू किया गया है। तो राहत में विशेष पैकेज किया गया है। ये अलग बात है कि अभी केंद्र सरकार से हमें जो है किसी भी किस्म का कोई विशेष पैकेज आज की तारीख में नहीं मिला है। उसके बावजूद भी हमने जो है 75,000 का कर्ज पिछली सरकार छोड़कर गई है और 10,000 करोड़ कर्मचारियों का देनदारी अलग है, फिर भी हमने अपनी गारंटियों को पूरा किया है। हमने पुरानी पेंशन योजना जो सबसे बड़ी गारंटी थी, आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा वर्ग जो है कर्मचारियों का है, अधिकारियों का है। सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों के पास 58 साल के बाद जब वो घर जाते हैं तो पेंशन के अलावा और किसी किस्म की सुरक्षा उनके पास नहीं है। और 2003 में जब केंद्र की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, कानून लाकर पेंशन योजना को समाप्त किया और उसके बाद लगातार हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी मांग करते रहे कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए और कांग्रेस ने अपनी गारंटियों में इसको शामिल किया था। और कांग्रेस की पहली सरकार की पहली जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें इस गारंटी को जो हमने घोषणा किया था, इसको जो है कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी और अगले बजट में जो बजट हमारा हुआ उसमें 1,000 करोड़ रुपए जो है पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए बजट प्रावधान करके आज पेंशन जो है 1.5 लाख कर्मचारियों के खातों में जाना शुरू हो गया है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसको कांग्रेस की सरकार ने पूरा किया, जिसमें 1.5 लाख कर्मचारियों को और उनके परिवारों को अगर मिलाएंगे तो करीब करीब कोई 12 से 13 लाख लोगों को जो है इस योजना का भरपूर फायदा हुआ है। हम अपनी और गारंटियों को भी नहीं भूले हैं। हमने रोजगार की गारंटी दी है। रोजगार के लिए सरकारी क्षेत्र में आज जितने भी हमारे रिक्त पद पड़े हैं, चाहे वो हमारे स्कूलों के अंदर हो, कॉलेज के अंदर हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, चाहे अन्य विभागों में है, हम चरणबद्ध तरीके से जो है इन नौकरियों को भरने का जो है कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। महिलाओं से भी हमने 18 साल से लेकर जो 60 साल की महिलाएं हैं जिनको सरकारी क्षेत्र में किसी किस्म का लाभ नहीं दिया जा रहा है, उनको भी 1,500 रुपये प्रति माह देने का हमने गारंटी दिया था। उसको भी शुरू करने के लिए चरणबद्ध तरीके से जो है शुरुआत किया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब जो है 15 अप्रैल के दिन दिवस मनाने, हिमाचल दिवस मनाने काजा में गए, उस समय इस योजना को स्पीति का जो सब डिवीजन है वहाँ से पूर्णतः शुरू करने का जो है घोषणा करके इस स्कीम को शीघ्र लागू किया जा रहा है। और आने वाले समय में सभी 18 से 60 साल की पात्र महिलाओं को भी जो है ये गारंटी का जो है लाभ मिलने जा रहा है। क्योंकि अभी आज समय जो है मनोरंजन का है, मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ केवल आप सबको इतना आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम जनजाति विकास को भूले नहीं है। पूरे जनजाति क्षेत्रों में जो पिछले 5 सालों से विकास रुका हुआ था उसको पूर्णतः दोबारा से जो है पटरी पे लाने के लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो किन्नौर जनजाति क्षेत्र हो, चाहे हमारा लाहौल स्पीति है, चाहे हमारा पांगी बरमौर का इलाका है, सभी को जो है एक जो है तरीके के साथ हम जो है तेजी से आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारे जनजाति क्षेत्र के लोग समृद्ध हो सकें,
उनका जो है भरपूर जो है हर तरह से विकास हो सके, उसका भरसक जो है प्रयास किया जा रहा है। साथ में इस बार बागवानी में पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर फलों को और विशेषकर सेब को जो है वजन के हिसाब से बेचने का निर्णय लिया गया और हमने सख्ती के साथ इस नियम को लागू किया है, जिसके फलस्वरूप आज हिमाचल प्रदेश के बागवानों को चाहे सेब है या अन्य फल हैं उसका उचित मूल्य जो है प्राप्त हुआ है। ये भी हमारी सरकार की इस साल की एक बहुत बड़ी जो है एक निर्णय था, जो लंबे समय से बागवान मांग करते रहे, परंतु ये संभव इसी बार हो सका है और हमारे बागवान जो है इसका भरपूर उनको फायदा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः जो है मैं आप सबको जो है जो हमारा ये जो किन्नौर महोत्सव है, इसमें सबने खासकर बहुत सारे विभागों ने, हमारे जो है हम अन्य जो हमारी महिलाओं ने, जो यहाँ पर सेल्फ ग्रुप्स ने या अन्य जो संस्थाओं ने प्रदर्शनियाँ लगाई है, उनको भी बहुत बहुत जो है बधाई देता हूँ कि अच्छा प्रदर्शनी चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है, हेल्थ का है, हमारा जो है कृषि विभाग का है, हमारे दूसरे वेटरनरी विभाग का है, सभी और जो अब इंडस्ट्री का है, सभी ने अपनी अपनी प्रदर्शनियाँ यहाँ लगाई है। होमगार्ड के लोगों ने भी लगाया है, ताकि इन प्रदर्शनों के माध्यम से भी हम सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं किस तरह से उसका मुफाद हर नागरिक उठा सकता है, उसके लिए ये एक अच्छा पहल था। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे जो भी उत्सव होंगे वो और बेहतरीन तरीके से होंगे और इसमें जो है हर साल कुछ न कुछ नया कर सकते हैं, नया करने की हम कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद सर।